अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कि ये क्या होगा और उसकी एग्जांपल भी देखेंगे। स्टूडेंट लेट्स से हमारे पास तीन वर्टिसेस हैं किसी भी ट्रायंगल के। लेट्स से मैं कहता हूँ एक मेरे पास वर्टेक्स है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। ठीक है, ये तीन वर्टिसेस हैं और हम अगर ये बताना चाहें कि इन तीन वर्टिसेस को यूज करके ट्रायंगल को कितने नाम दिए जा सकते हैं, मतलब ट्रायंगल के नाम कितने तरीकों से दिए जा सकते हैं। ठीक है, अब लेट्स से ए बी सी है, तो इन तीनों वर्टिसेस को यूज करके हम ट्रायंगल को कितने मेथड से या कितने तरीकों से लिख सकते हैं। ठीक है, ट्रायंगल का नाम ए बी सी भी तो हो सकता है, ए सी बी भी हो सकता है, सी बी ए भी हो सकता है। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि इन तीनों वर्टिसेस को अगर हम यूज करें तो कितनी तरह की ट्रायंगल्स बना सकते हैं विद डिफरेंट नेम। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस चीज को समझने के लिए हम एक डायग्राम का हम यहाँ पे यूज करेंगे और उस डायग्राम को कहा जाता है ट्री डायग्राम। अच्छा, ट्री डायग्राम हम किस तरह से यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास तीन वर्टिसेस हैं तो आपके पास इस तरह से थ्री लाइंस होंगी। लेट्स से ये आपके पास एक लाइन आ गई, इसको हम यहाँ लिखेंगे ए, उसके बाद यहाँ पर एक दूसरी लाइन लगा लेते हैं, सपोज करें ये बी हो गया और ये आपके पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ तक करने के बाद आपने यहाँ से इस तरह की और लाइन लगानी है। यहाँ पर आपने लिखना है, लेट से मैं कहता हूँ ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं ए बी सी। ठीक हो गया, ये आपके पास आ गया। उसके बाद बी पे आपने क्या लिखना है, बी जब आप बी लिखोगे तो अब मिसिंग आपके पास क्या है, सी और ए आपके पास मिस है तो वो आ जाएगा। और सी पे स्टूडेंट आपने लिखना है, चूंकि सी के साथ क्या आएगा, ए और बी आएगा, तो वो भी आपने लिख लेना। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अच्छा ये देखें, सबसे पहले हमने क्या लिखा, ए बी सी, चूंकि तीन वर्टिसेस थे वो लिखा। फिर आपने ए के साथ बी और सी को लिखा, बी के साथ सी और ए को लिखा और सी के साथ ए और बी की, ताकि तीन तीन वर्टिसेस पूरे हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आपने यहाँ पर दो लाइंस और लगानी है और यहाँ पर चूंकि बी है तो यहाँ पे क्या देखें, ए बी सी अगेन, ए बी सी और ए सी बी आ जाएगा। यहां से अगर आप देखें तो बी सी, यहां पर एक लाइन आएगा, यहां किस चीज की कमी है, बी सी ए की कमी है और यहां बी ए, यहां सी आ जाएगा। ठीक हो गया, तीन तीन आपने वर्टिसेस पूरे करने। अच्छा, उसके बाद यहां अगर आप देखें तो सी ए, ये आपके पास आ जाएगा बी, और सी बी, यहां आपके पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं कि हमारे पास तीन वर्टिसेस थे ए बी सी। आपने क्या किया, यहाँ पर ए के साथ बी और सी लिखा, बी के साथ सी और ए लिखा, सी के साथ ए और बी लिखा। फिर आपने अगेन देखा, अगर इसको यहां से देखा जाए तो ए बी सी की कमी थी, ए सी बी की कमी थी, बी सी ए की कमी थी। जो जो चीज मिस हो रही थी, बी ए सी आपने वो लिखा, सी ए बी आप वो लिखेंगे और सी बी ए आप वो लिखेंगे। ठीक हो गया। सो ये आपके पास क्या आ गई है, ट्री डायग्राम आ गई। अच्छा, अब यहां से हमने टोटल जो आपके पास ट्रायंगल के पॉसिबल नेम थे वो हम लिखेंगे। सबसे पहला नाम क्या है, ए बी सी, तो आपने लिख देना है ए बी सी, मतलब एक नाम ये हो सकता है। दूसरा नाम हो सकता है ए सी बी, सो ए सी बी आ गया, ए सी बी भी हो गया। अच्छा, उसके बाद जो पॉसिबल नाम है वो आएगा बी सी ए, बी सी ए, बी सी ए के बाद आप लिख सकते हैं बी ए सी, सो बी ए सी, यहां से आ जाएगा बी ए सी, बी ए सी के बाद आप लिख सकते हैं सी ए बी, सी ए बी, और लास्ट जो हमारे पास पॉसिबिलिटी है वो क्या है, सी बी ए आ गया, सी बी ए आ गया। ठीक हो गया। तो हमारे पास ये कितने नाम हो गए, 1 2 3 4 5 6। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस हो ए बी सी, तो आप इन तीन ट्रायंगल को यूज करके ट्रायंगल के डिफरेंट नेम, मतलब
6 डिफरेंट ट्रायंगल्स आप बना सकते हो ABC को यूज करते हुए। ठीक हो गया। सो अब इसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ हम एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। सो एक्सप्लेनेशन, ये दूसरा मेथड है एक्सप्लेन करने का इसका। अच्छा जी, लेट्स से आप इसको ऐसे कंसिडर करें कि आपके पास 3 बॉक्सेस हैं। ठीक है, अगेन वही आपके पास 3 वर्टिसेस हैं। लेट्स से आप कहें कि 3 वर्टिसेस आपके पास आ गए A, B एंड C। ठीक है, यहां आपने कंसिडर करने हैं कि आपके पास 3 बॉक्सेस, क्योंकि वर्टिसेस 3 है तो लेट्स से आपके पास 3 बॉक्सेस हैं। ये पहला बॉक्स आ गया, यहाँ एक आपने सेकंड बॉक्स, और उसके बाद आपके पास यहाँ आ जाएगा थर्ड बॉक्स। ठीक है, अब आपके पास 3 आपके पास क्या है, वर्टिसेस है। आपने पहले बॉक्स में इन तीनों में से एक चीज लिखनी है, तो आपके पास टोटल कितने चॉइसेस हैं इन तीनों में से? कोई एक भी आ सकता है, इसका मतलब आपके पास 3 चॉइसेस हैं। ठीक हो गया, क्योंकि A, B, C में से आपके पास आप A भी लिख सकते हो, यहां पर B भी लिख सकते हो, C भी लिख सकते हो। मतलब बॉक्स जो पहला बॉक्स है, यहां आपके पास 3 चॉइसेस हैं। अब लेट से आपने एक नंबर यहां पर चूज कर लिया, हो गया। ठीक है, जाहिर सी बात आपके पास 3 चॉइसेस थी यहां लिखने के लिए, तो आपने एक नंबर यहां यूज कर लिया, मतलब A को यहां प्लेस कर दिया, B को या C को। अब आपके पास पीछे कितने रह गए? सपोज करें मैं कहता हूं A आपने यूज कर लिया, अब आपके पास रह गए B और C। तो या तो आप इधर B लिखोगे या आप इधर C लिखोगे, तो आपके पास कितनी चॉइसेस आ गई हैं? 2 आ गई। ठीक है, अच्छा लेट्स से अब आपने A इधर यूज कर लिया, B इधर इधर यूज कर लिया, अब आपके पास एक C रह गया। तो यहां पर आपके पास लिखने की कितनी चॉइसेस है? एक चॉइसेस है, तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये आपके पास इस तरह से आ गया। तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा कि जो पहला बॉक्स था उसमें आपके पास 3 चॉइसेस थी, या तो A लिखोगे, B लिखोगे या C लिखोगे। दूसरे में चूंकि आपने एक चीज यहां यूज कर ली, तो आपके पास B और C, या तो B लिखोगे या C लिखोगे, 2 चॉइसेस आ गई हैं। जब आपने 2 चीजें लिख रही तो अब आपके पास एक मतलब वर्टेक्स रह गया, तो उसको लिखने के लिए आपके पास क्या है? एक ही आपके पास चॉइस है। ठीक हो गया, तो अब हम क्या लिखोगे कि अगर आपके पास 3 वर्टिसेस हो, ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि बेसिकली मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके पास 3 चीजें हो तो उसको कितने पॉसिबल वेज में लिखा जा सकता है। सो द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज ठीक है, वेज मतलब अरेंजमेंट भी आप इसको कह सकते हैं, ऑर्डर भी कह सकते हैं, इज द प्रोडक्ट 3 into 2 into 1 is equals to 6। हमने जब ट्री डायग्राम बनाई तो उसमें हमने क्या देखा था कि अगर ABC को यूज किया जाए तो आप 6 तरह की ट्रायंगल लिख सकते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहां हमने उस चीज को वेरीफाई किया एक दूसरे मेथड से, कि हमने कहा हमारे पास अगर ये बॉक्सेस को हम यूज करें तो पहले बॉक्स में हमारे पास 3 चॉइसेस है लिखने के लिए, दूसरे में आपके पास 2 है और तीसरे में आपके पास 1 है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि इन तीनों को यूज करके आप कितनी तरह से ट्रायंगल को नाम दे सकते हैं? तो आपने सिंपल क्या करना, को मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 6 वेज आ जाएगी। ठीक हो गया। सो आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज।